हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु जो संरचना है आपकी दी हुई है मीथेन की। मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो CH4 को साधारण रूप से आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाहरी कक्ष में हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो सहभागिता से जो है आबंध बनाएंगे। कौन सा आबंध? सहसंयोजी। तो ये 4 हाइड्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्ष में 2 होने चाहिए। 2 2 2 2। इन्होंने अपना जो है बाहरी कक्ष पूरा कर लिया। ठीक इसी तरह से कार्बन को अपना कक्ष पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 इसके पास थे बेटा। 1 2 3 4, 4 ये हाइड्रोजन से ले लेगा, और इस तरह से अपना अष्टक ये भी पूरा कर लेगा। तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर जाके इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस तरह से मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी। अब आप अगर इथेन का देखें, इथेन का सूत्र होता है C2H6। तो साधारण उसकी संरचना इस तरह से आएगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको फिर 2 कार्बन दिखाने हैं। तो कार्बन जो है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ फिर से सहसंयोजी आबंध बना रहा है, और इसी तरह से आपके हाइड्रोजन जुड़कर ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरी कर रहा है। इसी तरह से आपको इथीन की बनानी है। तो अब जब इथीन की बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में कितने आबंध आ गए? 2। अब जब एथाइन बनाएगा तो बीच में 3 आबंध आ जाएंगे, इसलिए एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी चतुसंयोजकता यानी 4 जो है, इसका कक्ष 4 से ही ये सहयोग सहभागिता कर सकता है। तो इसीलिए 4 इसका पूरा होना चाहिए। 1 2 3 4। ठीक है, 4 संयोजकता इसकी पूरी होगी, तब ये जाकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब आपको अगला करना है बेटा श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं जो हैं आप कर चुके हो इस पाठ के शुरुआत में, कि श्रृंखलन जो प्रक्रिया है ये विशेषता है कार्बन के यौगिकों की, जिसके कारण वो जो सीधी लंबी श्रृंखलाएं जो है यानी कि चेन्स बनाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मीथेन, एक और कार्बन जुड़ जाए तो इथेन, एक और जुड़ जाएगा तो प्रोपेन, एक और जुड़ जाएगा तो ब्यूटेन। तो इस तरह से ये श्रृंखलाएं एक के साथ एक जोड़कर लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। उस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। अब जब ये श्रृंखलाएं बन जाती हैं, इन श्रृंखलाओं पर शाखाएं भी आकर जुड़ सकती है। जैसे तने पे शाखाएं जुड़ती है, ठीक उसी तरह से तो वो शाखाएं एक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है, या 2 से ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर आपको जो है पाठ में ब्यूटेन जो है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, उसकी ऐसी संरचनाएं करनी है जिनको हम कहते हैं संरचनात्मक समावयन। यानी ये वे समावयन होते हैं, संरचनाएं होती हैं जिनमें आणविक सूत्र, ये क्या है बेटा? एक आणविक सूत्र है, यानी सूत्र है ये, जिनका आणविक सूत्र तो समान होगा, लेकिन उनकी संरचनाएं जो उनकी संरचना है जैसे कि आपको दिख रही है वो अलग होगी। तो ऐसी समावयन को हम संरचनात्मक समावयन कहते हैं। ब्यूटेन ऐसे 2 संरचनात्मक समावयन बनाता है, जो कि आपको यहाँ करके दिखाए हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजनों से अपनी संयोजकता पूरा करके ये आपकी एक सीधी श्रृंखला इसने बना ली है। अब ये श्रृंखला, जैसे कि नाम आपने किया है इसमें 1 2 3 4 सीधी श्रृंखला है। अब इसमें से अगर एक कार्बन को जोड़कर हम बीच में लगा देंगे तो ये इसकी शाखा हो जाएगी। तो ये एक शाखित इसका रूप बन जाएगा। इसका नाम है 2 प्रोपेन, क्योंकि सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन आ गए? 3। 3 को हमने नाम दिया था प्रोप, तो प्रोपेन। तो ये 2 समावयन आपको ब्यूटेन। अब अगला आता है बच्चों वलय। वलय जो है उसको कहते हैं हम रिंग। यानी अगर ये जो कार्बन की सीधी श्रृंखला आपने पढ़ी है वो सीधी ना होके रिंग या वलय के रूप में हो। अब ये संतृप्त भी हो सकती है जिसमें सिर्फ एक ही आबंध हो, और असंतृप्त भी हो सकती है जिसमें 2 या 3 आबंध हो। उसमें आपको 2 उदाहरण करने हैं, एक है साइक्लोहेक्सेन, एक है आपका बेंजीन। तो इसमें कम से कम दोनों में बेटा कितने कार्बन होते हैं? 6। तो आपको ये एक ऐसी रिंग बना लेनी है कार्बन की, दोनों तरफ सिंपल। इस रिंग को आप सीधा खड़ा करके भी बना सकते हैं और ऐसे लिटाकर भी बना सकते हैं, और मैंने उनका नामकरण 1 2 3 4 5 6 करके किया है। साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन जो है वो दुगने होते हैं, क्योंकि आबंध कितना है? 1। तो हर एक कार्बन पर आपको 2 2 2 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। वहीं बेंजीन में
एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पर आपका 2 आबंध आ जाता है। इसलिए ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन? वलय। और इस सब में कार्बन के साथ एक-एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। तो 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से ये अपनी संयोजकता पूरा करता हुआ इस तरह का आबंध बनाएगा। तो ये वलय थे। अब आपका अगला आता है बच्चों प्रकारात्मक समूह। प्रकारात्मक समूह होता है बेटा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें उनकी श्रृंखला में से अगर हम हाइड्रोजन को एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है इनको अगर हम निकाल दें और इनकी जगह कोई विशेष तरह का समूह आकर जुड़ जाए जिनकी कोई विशेष जो है गुण हो, तो ऐसे जो समूह बन जाएंगे उनको हम प्रकारात्मक समूह कहेंगे। आपके पास में टेबल दी हुई है और ऐसे ही आपकी वर्कशीट में दी है। जैसे कि इस हाइड्रोजन को, इसमें 3 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला है C3H8, यानी ये प्रोपेन है। इसमें से अगर हमने हाइड्रोजन निकालकर इसकी जगह इनमें से कोई भी, इसको कहते हैं बेटा हेलोजन समूह, हेलोजन ग्रुप अगर जोड़ दिया इसकी जगह, आपने देखो हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर हेलोजन जुड़ गया है क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरीन। तो ये एक हेलोजन का प्रकारात्मक समूह बन जाएगा। इसी तरह से इस हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन भी आकर जुड़ जाते हैं, तो जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है वो विशेष प्रकारात्मक समूह, ये जो लाल से दिखाए गए हैं ये प्रकारात्मक समूह है। अब ऑक्सीजन जहां जहां जुड़ जाती है तो ये प्रकारात्मक समूह आपके बन जाते हैं, जिसमें OH जुड़ता है वो एल्कोहल, CHO होता है वो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O होगा वो कीटोन, COOH होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह अगर OH आकर जुड़ जाए तो ये आपका बन जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन प्रोप, और इसका नाम रखा जाएगा ओल, तो प्रोपेनॉल। हो सकता है ये आप अगली वर्कशीट में डिटेल पढ़े बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर H की जगह CHO, ये प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड का जुड़ गया। कीटोन का जो समूह है बेटा ये विशेषकर बीच में जुड़ता है, ठीक है। तो 2 कार्बन वाले में ये समूह नहीं पाया जाता, कम से कम 3 कार्बन से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि दोनों तरफ इसके समूह होने चाहिए, बीच में ही आकर ये जो समूह है प्रकारात्मक समूह आकर जुड़ सकता है। तो ये आपका एक कीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड हो, और आखिरी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह आकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से बेटा ये आपकी वर्कशीट पूरी होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और फिर भी कोई डाउट्स रहती हैं तो हम उसको अपनी अगली मीटिंग में क्लियर कर लेंगे।